मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। सुल्तान मोहम्मद अव्वल, जिन्हें मोहम्मद जलीम भी कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया के अहम हुक्मरानों में से एक थे। उनकी तारीख़ पैदाइश, वफ़ात, दौर हुक्मरानी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, औलाद और फतूहत की तफसील दर्ज झैल है। तारीख़ पैदाइश और वफ़ात। तारीख़ पैदाइश: सुल्तान मोहम्मद अव्वल 26 जून 1389 को पैदा हुए। तारीख़ वफ़ात: सुल्तान मोहम्मद अव्वल का इंतकाल 1444 हमज़ा में हुआ। वो 55 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। दौर हुक्मरानी: सुल्तान मोहम्मद अव्वल का दौर हुक्मरानी 1413 हमज़ा से 1444 हमज़ा तक रहा। उनकी हुक्मरानी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इन्होंने अपने भाइयों के साथ कई सालों की लड़ाइयों के बाद सल्तनत उस्मानिया का तख़त हासिल किया। उनके दौर हुक्मरानी में सल्तनत उस्मानिया को दोबारा मुस्तहकम किया गया क्योंकि उनके वालिद बायज़ीद यलदरम की हुकूमत के दौरान सल्तनत को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ख़ास तौर पर तैमूरलंग के हमले के बाद। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने इक़्तिदार के आगाज़ में अपने भाइयों के साथ जंग की ताकि तख़त का कब्ज़ा मुकम्मल कर सकें। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को मुस्तहकम किया और कई अहम इलाक़ों में फतूहत हासिल की। उनकी हिकमत अमली में मरकज़ी हुकूमत की ताकत को दोबारा मजबूत करना और सल्तनत के मुख्तलिफ इलाक़ों में अमन कायम करना शामिल था। इज़्दिवाजी ज़िंदगी और औलाद। सुल्तान मोहम्मद अव्वल की इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर कुछ तफसीलात हैं कि इन्होंने मुतअद्दिद बीवियों से शादी की थी, जिनमें से कुछ का जिक्र तारीख़ में आया है। उनकी बीवियों में ज़्यादातर तुर्क, बिल्कान और अरब इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन शामिल थीं। उनकी कुछ बीवियों से कई बेटे और बेटियाँ हुईं। उनके मशहूर बेटे सुल्तान मुराद दोम थे, जो उनके बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने। फतूहत। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने दौर हुक्मरानी में अहम फतूहत हासिल की, जिनमें आयदूस 1413 हमज़ा। इन्होंने अपने भाई मूसा चलीम को शिकस्त दी और सल्तनत उस्मानिया पर अपने इक़्तिदार का मुकम्मल कब्ज़ा किया। सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को मुस्तहकम किया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ जंगों का सामना किया। यूरोप में फतूहत। इन्होंने बल्कान के इलाक़े में कई फतूहत हासिल की और वहाँ उस्मानी असर व रसूख बढ़ाया। क़सतनतनी की अहमियत का इदराक। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने क़सतनतनी के मुहासरे की तैयारी की, जिसे बाद में उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। मुख्तसर नतीजा। सुल्तान मोहम्मद अव्वल का दौर सल्तनत उस्मानिया के लिए इंतहाई अहम था क्योंकि इन्होंने सल्तनत को खाना जनगियों और बैरूनी हमलों से बचाकर दोबारा मुस्तहकम किया। उनकी हिकमत अमली और फतूहत सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजबूत करने में मददगार साबित हुई, जो बाद में इस अजीम सल्तनत के उरूज का पेशखैमा बने। सुल्तान मोहम्मद अव्वल को उमूमन सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि उनके वालिद बायज़ीद यलदरम के दौर में सल्तनत उस्मानिया को तैमूरलंग के हमले और अंदरूनी खाना जनगियों की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा था। बायज़ीद यलदरम की शिकस्त के बाद सल्तनत उस्मानिया का नज़म व नसब तकरीबन दिरहम बरहम हो चुका था और मुख्तलिफ शहजादों के दरमियान तख़त की लड़ाइयाँ चल रही थीं। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने 1413 हमज़ा में अपने भाइयों को शिकस्त देकर सल्तनत उस्मानिया पर अपना इक़्तिदार कायम किया और इसके बाद सल्तनत को दोबारा मुस्तहकम किया। उनके दौर हुक्मरानी में सल्तनत उस्मानिया ने दाखिली खलफिशार को ख़त्म किया, सरहदों को मुस्तहकम किया और नए इलाक़े फ़तह किए, जिससे सल्तनत को दोबारा एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत की शक्ल में तरक्की मिली। इस लिहाज से इन्हें सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को दोबारा इस्तेहकाम दिया और इसकी हिकमत अमलियों को बेहतर बनाया, जो बाद में आने वाले सुल्तानों के लिए एक मजबूत बुनियाद बने।